हेलो एवरीवन, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया था। अभी हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर्स का थ्योरम 1.3 करेंगे। सो लेट्स बिगिन थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर द p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर p है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने पहले क्या करना है, a को पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेना है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर कोई a, जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि अगर कोई नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टर्स जो होगा कुछ ना कुछ होगा। तो उसी तरीके से a का प्राइम फैक्टर्स जो है वो p1 p2 p3 डॉट 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 pn होगा, जहाँ पे p1 p2 p3 और pn क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंट हो। जैसा कि हमने 90 का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें 3 दो बार आ जाता है, तो रिपीटेशन हुआ। उसी तरीके से इसमें जो है ये सेम भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम a स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा p1 p2 p3 डॉट 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 pn इंटू p1 p2 p3 डॉट 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 pn। तो ये क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये सब भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये इनमें से एक जो है p है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। a स्क्वायर को ये सब भी डिवाइड कर रहा है और a स्क्वायर को p भी डिवाइड कर रहा है, तो p इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो p इज वन ऑफ p1 p2 p3 pn में से कोई एक होगा। अब इक्वेशन 1 को आप देख लो कि a इक्वल टू दिस, और इक्वेशन 4 को p इज वन ऑफ p1 p2 p3। तो इसका मतलब क्या हुआ, p a को डिवाइड करता है। ये आपका प्रूफ हो गया। अगर इसको समझने में एक बार में प्रॉब्लम हो तो पॉज करके 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और कंसेप्चुअल है। इसको जब तक आप मतलब कंसेप्ट बेसिस पे नहीं करोगे, लॉजिकली नहीं सोचोगे, तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप उसको लॉजिकली सोचो और फिर उसको जो जिस तरीके से मैंने बताया उसको आप थिंक आउट करो, ये आपको समझ में आ जाएगा। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। थ्योरम 1.4 में है √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। लेट √2 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इक्वल टू r/s। √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल है, तो r/s जो है उसके फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमें ये नहीं पता है कि rs जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। r and s have common factor other than 1। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज √2 इक्वल टू a/b। a b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्यों हो गया, क्योंकि r और s को जो कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया तो जो बचा वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते।
तो वो नॉट रिड्यूसेबल फॉर्म कौन सा है, a अपॉन b, जो आपका को प्राइम नंबर हो गया, इसमें कोई कॉमन नहीं है। दिस इंप्लाइज √2b इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो √2 का 2 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया और a का a स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a बाय थ्योरम 1.3। अभी हमने पढ़ा है थ्योरम 1.3 में कि a स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब a इक्वल टू 2c, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। अब 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। देयरफॉर 2 इज कॉमन बिटवीन a and b. This contradicts the fact that a and b are co-prime. Hence, our supposition is wrong. Hence, our supposition is wrong. √2 is an irrational number. प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसका प्रूफ जो है इजी है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा लॉजिकल है। इसको आप एक बार दो बार पढ़ना और पॉज करके देखना। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करना या फिर आप मेल करना, मैं आपको उसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अगर आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं जब नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।